The article is omitted. There are different ways when we omit the article before names of the substances and abstract noun, that is uncountable noun used in a general sense. abstract noun के साथ और substances के साथ हम article इस्तेमाल नहीं करते हैं. That is uncountable noun जो हमारे साथ countable ना हो. Used in a general sense, जब particular sense में इस्तेमाल होते हैं तब हम उसके साथ दा लगाते हैं which is definite article. लेकिन जब हमारे पास जनरल सेंस में इस्तेमाल हो जाए और अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसा हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और समटाइम द नेम ऑफ सब्सटेंसेस, सो तब हम आर्टिकल नहीं लिखते हैं. इस तरह ये एग्जांपल है, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ. तो शुगर यहाँ पर एक तो हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन है और दूसरी बात यह है कि ये जनरल सेंस में इस्तेमाल हुई है. हम किसी खास चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, तब हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे. दूसरा एग्जांपल आप देखें तो विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन. सो इन अ जनरल सेंस द वर्ड विजडम इज यूज्ड हियर, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट पुट आर्टिकल बिफोर दिस वर्ड. Here is a little note. Uncountable noun take the when used in particular sense. अब हमने इससे पहले जनरल की बात की. यहाँ पर जब हम अनकाउंटेबल नाउन को हमने पार्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल करते हैं तब हम उसके साथ द डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवली फ्रेज और क्लास. उसमें खास बात यह है कि जब उसके साथ एडजेक्टिव आ जाती है या एडजेक्टिव फ्रेज या क्लास आ जाती है, इस तरह यहाँ है द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट. तो द इज यूज्ड हियर बिकॉज दिस विजडम इज यूज्ड एज पार्टिकुलर. और दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे साथ ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाया है. Before plural countable noun used in a general sense, so we omit the article. फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और वो जनरल सेंस में हो. जब पार्टिकुलर सेंस में हो तो तब या हम आर्टिकल लगाते हैं और हम फिर डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. लेकिन हमारे पास जब ये जनरल सेंस में हो, ये जनरल सेंस बहुत ज़रूरी है. Children like chocolates. Computer are used in many offices. अब ये plural भी है. Computers are used in many offices. तो ये children, computers, these are plural and plural countable noun and general sense में इस्तेमाल हुए, इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं. That such noun take the definite article जब when used with a particular meaning, जब हमारे साथ कोई खास मानी में ये इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा कोई खास मीनिंग हो. Where are the children? For example, हम अपने बच्चों के में बारे में बात कर रहे हैं. Where are the children? So we specify it. It means our children. Where are the children? बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, ज़्यादातर प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते एक्सेप्ट दूज रेफर टू अर्लियर. बात हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हमने पहले रेफर की होते हैं और फिर उसको हम बाद में उसके बारे में बात करते हैं तो तब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. सिवाय इसके मोस्ट प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते. नेमली जिसमें हमारे साथ नेम्स ऑफ पीपल आ गए, फॉर एग्जांपल अहमद, अली, उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट आ गए, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल. कंट्रीज आ गए, सिटीज एटसेट्रा, फॉर एग्जांपल यूरोप, पाकिस्तान,
नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन। एक तो हमने बता दिया था कि माउंटेन्स वो जो रेंज होते हैं माउंटेन रेंज, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं विच इज़ डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन जब इंडिविजुअल माउंटेन आ जाए, जिस तरह माउंट एवरेस्ट है, K2 है, इसके साथ हम फिर आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इंडिविजुअल आइलैंड्स, लेक्स, हिल्स एटसेट्रा, इसके साथ भी हम इंडिविजुअल जब हो तो इसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। 4 नंबर जो है बिफोर लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश या इन इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं आता है, दे स्पीक पश्तो एट होम। अब यहाँ पश्तो की बात कर रहे तो यहाँ पर भी हम लैंग्वेज है जो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड। जब हम इसमें आते जाते हैं तो तब हम इसके साथ जब उसकी बात करते हैं तो तब हम उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। आर यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पज, और उसका जो मेन मकसद है जिसके लिए वो बनाए गए, अब जब हम उसके बारे में बात करते हैं, जब उसके मेन पर्पज प्राइमरी पर्पज, आई लर्न उर्दू एट स्कूल, तो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। वी गो टू मॉस्क एवरी डे बिकॉज इट इज यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पजेस। दा इज यूज, अब यहाँ एक बात याद रखें, दा इज यूज विद दीज वर्ड। अब इसके साथ दा भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमारा मतलब क्या हो, व्हेन वी रेफर टू देम एज अ डेफिनेट प्लेस, जब हम उसको डिफाइन करते हैं, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रादर देन अ नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोज ऑन देयर। वो नॉर्मल एक्टिविटी के बारे में नहीं कि उसमें जो चीज़ें होती हैं, मतलब है कि बच्चे पढ़ते हैं या किसी जगह पे जाते हैं या किसी दूसरी जगह के लिए। द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। अब हम जस्ट डिफाइन करते हैं, जब उसके बारे में बात करते हैं, द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस, द बेड इज़ ब्रोकन। सो यहाँ अब इसकी प्राइमरी पर्पस के बारे में हम बात नहीं करते, तो इसलिए हम उसके साथ द आर्टिकल फिर हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वी ओमिट आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। जब हम मील्स के बारे में बात करते हैं, यूज इन ए जनरल सेंस, ये बात याद रखें, जनरल सेंस में, तब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तो हम जनरली बात करते हैं, डिनर इज रेडी। लेकिन ये बात नोट रखे, वी यूज ए व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एटसेट्रा। जब इसके साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं तब हम आ लगाते हैं। वी यूज द व्हेन वी स्पेसिफाई, और जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ ये 2 एग्जाम्पल है, इससे आपको पता चल जाएगा। आई हैड अ लेट लंच टुडे, तो यहाँ पर हमने लंच से पहले एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, लेट, तो इसके लिए हमने ए लगा दिया। द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस। अब हम स्पेसिफाई करते हैं उस डिनर को जब हमने टूरिस्ट होटल में किया था, तो तब हमने उसके साथ द लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस lecture, omission of the article.